और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार का बनना। और आपको ये भी बता दें, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आतंक का नया टारगेट, पीएफआई ने किया यूपी में सेट, कर्नाटक से मोहभंग, क्या यूपी में बढ़ेगा संगठन? जी हां, आतंकी संगठन पीएफआई को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में प्रतिबंधित पीएफआई को लेकर कई ऐसे दावे किए जिसमें पीएफआई का प्लान 2024 सामने आ गया है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पीएफआई के नेटवर्क हैंडलर चाहते हैं कि पीएफआई के मूवमेंट को ऐसे राज्य में शुरू किया जाए जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा हो। ऐसे में अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को यूपी बहुत मुफीद नजर आ रहा है। यही वजह है कि पीएफआई ने पिछले 15 दिनों में 200 से ज्यादा एजेंट यूपी में उतार दिए हैं। एटीएस है, जो हमारी यूपी की पुलिस फोर्स है, इसको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एजेंडा ठीक नहीं है। जो गतिविधियां हैं वो विध्वंसक हैं। ये बात सही है कि कर्नाटका में सरकार बनने का एक बहुत बड़ा क्रेडिट वहाँ के मुस्लिम्स ले रहे हैं कि उन्होंने वन साइडेड वोट दिया है। इसकी वजह से वहाँ पे चुनाव में सफलता मिली है कांग्रेस को। इसको कर्नाटक गवर्नमेंट को भी गंभीरता से लेना चाहिए। खुफिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने यूपी को इसीलिए चुना है क्योंकि यूपी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। ऐसे में अगर यहाँ पर मूवमेंट तेज हो गया तो इसका बड़ा फायदा मिल सकता है और यूपी में मुसलमानों की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसे यहाँ आसानी से चलाया भी जा सकता है। जाहिर है, उत्तर प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बढ़ती सक्रियता सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन समझना ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देश विरोधी ताकतों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसकी तस्वीरें लखनऊ में सीए और एनआरसी के दंगे के बाद सड़कों पर दिखाई भी पड़ी थी। पीएफआई के प्लान की जानकारी एटीएस को बनारस के परवेज और रईसी की गिरफ्तारी के बाद ही मिल गई थी, जिसके आधार पर एटीएस की 3 टीम जम्मू, त्रिपुरा और कर्नाटक भेजी गई थी। कर्नाटक में जो जानकारी यूपी एटीएस को मिली उससे अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद 200 से ज्यादा पीएफआई सदस्यों को यूपी मूव कर दिया गया और इनमें से बड़ी संख्या में लोगों ने अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ समेत यूपी के कई महत्वपूर्ण शहरों में अपना ठिकाना बना लिया है। इसीलिए गृह विभाग चाहता है कि एटीएस के सेंटरों पर तेजी से काम किया जाए ताकि हालात बिगड़ने से पहले इन्हें रोका जा सके। पीएफआई के डिस्टर्ब करने से मैं नहीं समझता कि कोई गणित गड़बड़ाएगा। ये तो हर पार्टी की, राजनीतिक दल की अपनी अपनी तैयारी पर डिपेंड करता है, किसकी कैसी तैयारी है। मैं नहीं समझता कि लोकसभा जैसा बड़ा चुनाव जिसमें लाखों वोट पड़ते हैं उसमें कुछ वोटों से कोई प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा इस प्रकार की चीज करने की कोशिश की जाएगी तो ध्रुवीकरण बढ़ेगा, मेरा मानना है। प्रतिबंध लगने के बाद भी पीएफआई की सक्रियता और गतिविधियां बदस्तूर जारी है। केरल, तमिलनाडु, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में लगातार कार्रवाई के चलते भी पीएफआई के तमाम पदाधिकारी अंडरग्राउंड हो गए तो हजारों लोगों ने संगठन से नाता तोड़ दिया है। ऐसे में पीएफआई ने उत्तर प्रदेश को अपना नया ठिकाना बनाने के लिए काम तक शुरू कर दिया है। हालांकि पीएफआई ने 11 साल पहले ही यूपी की राजधानी लखनऊ में अपनी जड़ें जमाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। पीएफआई ने 2012 में कुर्सी रोड पर अपना पहला सेंटर बनाया और 30 किलोमीटर आगे बाराबंकी तक सक्रियता बढ़ाई। कुछ ही समय बाद पीएफआई बीकेटी के अचरामाऊ गांव में अपना दूसरा सेंटर चालू किया। टीम न्यूज़ नेशन।